आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता। आपका शिष्टि गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स की 10 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें से कि हमने 550 क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। यह कंप्लीट स्पीडी बुक है जो एमसीक्यू रूप फॉर्म में दी जाती है। अपने मन से तो होता नहीं, देखो कुछ एमसीक्यू में जैसे अपन लोग कर लें स्पीडी में बहुत बोरिंग भी लगता है। यहाँ पर मैं कराता हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ जिससे कि आपको मदद मिलेगी। अभी आईबी का एग्जाम हुआ तो उसमें भर भर के क्वेश्चन इधर से आए हैं। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, 7 8 या 10 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। इसी प्रकार एनटीपीसी में लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 12 जितने भी आ जाएं तो लगभग उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा फंस जाएगा, हाफ फंस जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगता, कोई भी टाइम फालतू बर्बाद नहीं करता, जैसे कि बीच में कुछ भी बोलें, ऐसा नहीं है। सिर्फ ओनली क्वेश्चन पे फोकस रहता है, क्वेश्चन आंसर पर। फालतू का समय बर्बाद करना कोई मतलब नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक, क्या बोला है, नए रक्षा महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं, ये पूछा है। कौन बने हैं, यह बने हैं अभी मयंक शर्मा बने हैं। कौन बने हैं, मयंक शर्मा बने हैं। क्या पूछा है, न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बना है, मयंक शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया, यह है मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया, भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। अभी उनका निधन हाल ही में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स, कौन सा खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए हैं, नई दिल्ली में। दूसरा संस्करण हुआ, किसने शीर्ष स्थान ग्रहण किया। शीर्ष स्थान अपन को मिला है हरियाणा को। किसको मिला है, हरियाणा को। इसमें पूछ लेगा इसका मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, शुभंकर क्या था इसका, इसका शुभंकर था उज्ज्वला। क्या था, उज्ज्वला। खेलो इंडिया गेम्स का तो आप सभी लोगों को पता हो चल चुका होगा। खेलो इंडिया का क्या था, खेलो 7th खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। क्या था 7th खेलो इंडिया गेम्स का, इंडिया गेम्स का, इसका शुभंकर था गज सिंह। क्या था, गज सिंह, गज सिंह था इसका। और नेशनल गेम्स का क्या था, नेशनल गेम्स जो हुए थे 38वें हुए थे, इसका क्या था, मौली, मौली। पेरिस ओलंपिक का क्या था, पेरिस, पेरिस ओलंपिक का क्या था, पेरिस ओलंपिक का था फ्रिजर, फ्रिज करके था, फ्रिजर ऐसे था। ठीक है, तो अपन इसका सही आंसर क्या होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है एकल स्वरोजगार योजना, आप कमेंट करके जरूर बताएं किस राज्य ने शुरू की है। यह राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, यह उत्तराखंड राज्य है। कौन सा, उत्तराखंड। ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन है, एकल एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने की है, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में संतों के जो फर्जी संत है उसके लिए कौन सा किया है, काल नेमी। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। काल नेमी, फर्जी संत का रेस्क्यू करने के लिए, फर्जी संत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, आ गया ना क्वेश्चन, कौन क्या है, उज्ज्वला। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। पहली भारतीय महिला कौन बनी है, 16 मीटर इंडोर शॉटपुट में कौन बनी है, यह बनी है कृष्णा जयशंकर। कौन बनी है, कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मार्च 2025 को, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। किस थीम के साथ मनाया गया, किस थीम के साथ मनाया गया है, सतत जीवन शैली की ओर न्याय संगत संक्रमण। किसके लिए, अ जस्ट ट्रांजिशन ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम वाणी, वेनी नहीं, पीएम वाणी, पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है। पीएम वाणी योजना है जो संबंधित है किससे है, पब्लिक वाईफाई सर्विस से है। किससे है, पब्लिक वाईफाई सर्विस का, सार्वजनिक वाईफाई का सेवा का विस्तार करना। किससे, वाईफाई से रिलेटेड। ध्यान देना, सागेश्वर, सागेश्वर
वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागेश्वर वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सांगली में है। कहाँ पर है? सांगली में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मार्च 2025 को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना बना? सीआईएसएफ की स्थापना 1969, 69, 75 और 50, कौन सा बनाया जाएगा? 56वां बनाया जाएगा। ठीक है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? महानिदेशक, महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं, कौन है सीआईएसएफ के महानिदेशक? आर एस भाटी। कौन है? आर एस भाटी, भट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने विरासत भवनों को होटलों के रूप में परिवर्तित विकसित करने की योजना बनाई है? किस राज्य सरकार ने? यह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने क्या कहा है कि जो हेरिटेज साइट है उनको होटलों में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय स्मृति सम्मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय स्मृति सम्मान किसे सम्मानित किया गया? इस समय पे किसको किया गया था? उदय प्रकाश को किया गया। किसको किया गया है? उदय प्रकाश को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से जाएगा? किस देश से जाएगा? यह जाएगा जापान के साथ। किसके साथ जाएगा? जापान के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? जय साय को। किसको किया गया है? जय साय को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा शारदा नदी कॉरिडोर का घोषणा किया? किस सरकार ने की है? यह उत्तराखंड, पुष्कर धामी की सरकार है। यहाँ पर फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 24 स्थान पर है। आपको 23 देख के तुरंत वरुण याद आना चाहिए। वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास हम किसके बीच करते हैं? फ्रांस के बीच। किसके बीच? फ्रांस के साथ, क्योंकि 23 अपना हुआ था फ्रांस के साथ वरुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? रतन टाटा के नाम पर असम ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा है। ठीक है। किसने? असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? टाइगर रिजर्व का 1973 में आया, 1973। ये कौन सा है? माधव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये आपको मैंने पहले भी बताया, आज भी देखो। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? लॉ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन लॉ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बनी है अंजू राठी राणा। कौन बनी है? अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है लापता लेडीज ने। आईफा अवार्ड कहां पर हुए थे? ये हुए थे जयपुर में। कहां पर हुए थे? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह है चीन के। ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। अगला क्वेश्चन, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? हाल ही में यह यूक्रेन बना है। कौन बना है? यूक्रेन बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह आप बताओगे तो यस बैंक इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? कौन बन गया है? तीसरा अमूल बन गया है। कौन सा बन गया? अमूल बन गया है। स्पीड तेज तो नहीं है, लेकिन देखो टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। यदि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो कोई मतलब भी नहीं। आप जल्दी से एक नहीं दो बार भी रिवीजन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम क्या रखा गया?
अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम गांडीव रखा गया है? क्या रखा गया है? गांडीव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया है। इसमें लापता लेडीज को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियंस 2025 किसने जीती है? वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? यह जीती है प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीती है? प्रणव वेंकटेश ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सबसे अमीर बनी है रोशनी नाडार। कौन बनी है? रोशनी नाडार। ठीक है, रोशनी नाडार। अगला क्वेश्चन देखो, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? यह बना है LIC। कौन बना है? LIC। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कोट कहाँ पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में। आपका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन यह आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। ये क्वेश्चन NTPC में आया था। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब किसने जीता? प्राग मास्टर्स शतरंज खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता। प्राग मास्टर्स किसने जीता है? अरविंद। प्रणव वेंकटेश ने कौन सा जीता था अभी? जूनियर का। भारत ने यूनेस्को की अंतिम सूची में कितने संपत्तियां जोड़ी हैं? कितनी जोड़ी हैं? यह 06 जोड़ी हैं, मतलब कि 6 संपत्तियां जोड़ी हैं। आंसर सही 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, PM सूर्य घर योजना की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? PM सूर्य घर योजना में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? यह राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा था किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदय ने हाल ही में आधार सेवाओं में सुधार के लिए किसके साथ समझौता किया है? उदय ने आधार में सुधार के लिए सर्वम AI के साथ समझौता किया है। सर्वम AI। किसके साथ? सर्वम AI। हाल ही में CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजादित्य चोल जी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया? राजादित्य चोल के नाम पर रखा गया। हाल ही में 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है? प्यारा भारत अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे का संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? 229 से बढ़कर 392 हो गई है। कितनी हो गई है? 392 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखेंगे, किस राज्य सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण में सुधार के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? राइज नामक ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? जल में और स्वच्छता में विकास के लिए हमने नेपाल के साथ समझौता किया है। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2025 कांग्रेस स्पेन में किया गया। कहाँ पर? स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को कहाँ श्रद्धांजलि दी है? भारतीय सैनिकों को फ्रांस में श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, कहाँ पर दी है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य की टीम ने जीता है? महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सिग्मो महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सिग्मो गोवा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? गोवा में किया जाता है। माउंट फैंटल ज्वालामुखी ने हाल ही में बड़ी मात्रा में मीथेन कौन? CH4 गैस कहाँ छोड़ी है? यह छोड़ी है इथोपिया में। कहाँ पर? इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्च 2025 में भारत सरकार ने सांसदों का वेतन कितने प्रतिशत बढ़ाया है? मार्च 2025 में भारत सरकार ने 24% बढ़ाया है।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं अच्छी लगती हो, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाने की और इच्छा होती है और अच्छे से ले आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।